आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर मेट्रो विस्तार के लिए जमीन आवंटन। राजधानी जयपुर में मेट्रो विस्तार को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। जेडीए में शुक्रवार को भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में मेट्रो को जमीन आवंटित की गई। इससे मेट्रो के काम को गति मिलेगी। कांग्रेस नेताओं की हर 3 महीने होगी परफॉर्मेंस समीक्षा। राजस्थान में चुनावी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने संगठन को जमीन पर उतारने और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक नया सिस्टम लागू किया है, जिसे कांग्रेस कनेक्ट सेंटर नाम दिया गया है। यह सेंटर अब जिले से लेकर मंडल तक के नेताओं के कामकाज की बारीकी से निगरानी करेगा। RGHS फर्जी क्लेम पर 7 डॉक्टर सस्पेंड। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। योजना में अनियमितता पाए जाने पर सीकर जिले में पदस्थ 7 चिकित्सकों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही भरतपुर के एक निजी अस्पताल और बीकानेर के एक डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि ऑडिट में गड़बड़ियां सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई। खाटू श्याम मंदिर में 19 घंटे बंद रहेंगे दर्शन। विश्व प्रसिद्ध आस्था धाम श्री खाटू श्याम मंदिर में 19 फरवरी को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा एवं तिलक कार्यक्रम होगा। इस धार्मिक अनुष्ठान के मद्देनजर मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 18 फरवरी को रात 10 बजे से 19 फरवरी की शाम 5 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पूर्णतः बंद रहेंगे। इस अवधि में केवल निर्धारित धार्मिक विधि विधान एवं सेवा पूजा कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे। 2 साल में टीईटी पास नहीं किया तो शिक्षकों पर कार्रवाई संभव। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है। शिक्षा मंत्रालय ने संसद में साफ शब्दों में कहा है कि टीईटी केवल नई भर्ती के लिए ही नहीं बल्कि सेवारत शिक्षकों की पदोन्नति के लिए भी अनिवार्य होगी। जोधपुर में 17 फरवरी को पानी सप्लाई रहेगी बंद। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों की जरूरी मरम्मत और सफाई के चलते 17 फरवरी को सभी फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। इससे आपकी दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो सकती है, इसलिए पहले से पानी स्टोर करके रख लें। कायलाना, चौपासनी और सूरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े सभी इलाकों में 17 फरवरी की निर्धारित जलापूर्ति अब 18 फरवरी को होगी। वहीं 18 फरवरी की जलापूर्ति 19 फरवरी को की जाएगी। सरिस्का हाईवे प्रोजेक्ट का पुराना प्रस्ताव रद्द। नया प्लान बनेगा सरिस्का। बाघ परियोजना से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 248A को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के NCR डिवीजन ने इस हाईवे पर सरिस्का से निकलने वाले 22 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के पिछले सभी प्रस्ताव वापस ले लिए हैं। अब भारतीय वन्य जीव संस्थान के सुझावों के आधार पर नया एकीकृत प्रस्ताव बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी राज्य वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में मिल गई है। धमकी वाले ईमेल के तार पाकिस्तानी एजेंसी से जुड़े होने का खुलासा। अजमेर हाई कोर्ट और स्कूलों को उड़ाने की धमकी वाले ईमेल के तार पाकिस्तानी एजेंसी ISI से जुड़े हैं। ये खुलासा सुरक्षा एजेंसियों की पड़ताल में हुआ है। 2 साल में देश भर में ऐसे 2500 ईमेल भेजे मिले हैं। इंग्लैंड की VPN के सर्वर से जंप करवाकर ये मेल भेजे गए थे। इसी तरह 2 साल पहले अमेरिका में रहने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने भी इसी तरह की भाषा में लिखे मेल किए थे। धीरेन्द्र शास्त्री पोस्टर विवाद पर अजमेर में विरोध प्रदर्शन। अजमेर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर फाड़ने के मामले में हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ता फव्वारा सर्कल पर एकत्र हुए और पोस्टर फाड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान ट्रैफिक जाम भी लग गया। विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता शुक्रवार को आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए। राजस्थान में 17 से 18 फरवरी को बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह के लिए राज्य का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ निचले और मध्य वायुमंडलीय पश्चिमी हवाओं में 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर ट्रफ के रूप में सक्रिय है, जो लंबाई 73 डिग्री पूर्व से उत्तर 32 डिग्री उत्तर तक फैला हुआ है। इसके साथ ही 12.6 किलोमीटर ऊंचाई पर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम 130 नॉट्स की गति से पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय है। मौसम
विभाग के अनुसार राज्य में आगामी सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर पर अभी भी रोक। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण होंगे या नहीं, इस पर असमंजस बरकरार है। विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में विधायक गोविंद प्रसाद के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इतना ही कहा कि फिलहाल स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन अत्यावश्यक मामलों में सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद स्थानांतरण हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नई स्थानांतरण नीति प्रक्रियाधीन है, उसके बाद ही आगे फैसला होगा। इस पर सदन में कुछ देर शोर शराबा भी हुआ। राजस्थान बना एक्सपोर्ट हब। राजस्थान का निर्यात क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों और उद्योग हितैषी फैसलों के चलते प्रदेश का एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार के DGCI के ताजा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 से 26 की पहली छमाही में ही राजस्थान से 50,900 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात दर्ज किया गया है, जो राज्य की आर्थिक मजबूती का बड़ा संकेत है। 0 RD पर किसानों का धरना जारी। मोहनगढ़ इंदिरा गांधी नहर के अंतिम छोर 0 RD पर सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का बेमियादी धरना शुक्रवार को 10वें दिन भी जारी रहा। नहर विभाग के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता एक बार फिर ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि अधिकारियों ने 16 फरवरी तक पूरा पानी मिलने की संभावना जताई है। धरना स्थल पर जैसलमेर जोन के एडिशनल चीफ राम खिलाड़ी मीणा, SE मधुसूदन, रेगुलेशन एक्साइन कप्तान कुमार मीणा, TMSC एक्साइन चाइनाराम इनखिया तथा वाटर कोर्स एक्साइन भाग्यशाली मीणा पहुंचे और किसान प्रतिनिधियों से वार्ता की। 46 बीघा में बस रही अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार को शहर के अलग अलग जोन में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 46 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। साथ ही दिल्ली रोड स्थित ग्राम साल्डवास में श्मशान की सरकारी भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया। महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के निर्देशन में प्रवर्तन दस्ते ने JCB मशीनों और श्रमिकों की मदद से प्रारंभिक स्तर पर ही कॉलोनियां बसाने के प्रयास विफल कर दिए। SDM के निर्देश पर ई मित्र संचालक ब्लैकलिस्ट टोडा भीम उपखंड के गांव कंजौली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर किसानों से अवैध रूप से पैसे वसूलने का गंभीर मामला सामने आया है। ई मित्र संचालक के बारे में लगातार उपखंड प्रशासन को शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की टीम द्वारा किए गए जाँच में अजेश ई मित्र सेवा केंद्र कंजौली द्वारा PM किसान सम्मान निधि की राशि दिलवाने के एवज में किसान से 2,500 रुपए लिए जाने पर ई मित्र सेवा केंद्र को ब्लैकलिस्टेड किया गया है। राजस्थान का मौसम बदला। राजस्थान में मौसम फिर बदल सकता है। कई जिलों में बादल छाने की वजह से तापमान गिर सकता है। अभी भी सुबह शाम ठंड महसूस हो रही है। सीकर, चूरू और फतेहपुर में सबसे ज्यादा ठंडक रही। बाड़मेर, जोधपुर, पाली और चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अधिकतर जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। कहीं कहीं बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 2 नए पश्चिमी विक्षोभ क्रमिक रूप से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। पहला विक्षोभ 13 फरवरी से सक्रिय हो गया। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 16 फरवरी 2026 से असर दिखाना शुरू करेगा। इन दोनों सिस्टम का असर राजस्थान के मौसम पर भी पड़ेगा। क्रिकेटर रवि बिश्नोई को मिली राजस्थान हाई कोर्ट से राहत। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रवि बिश्नोई को बड़ी राहत देते हुए परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस की प्रभावी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह नोटिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55(5) के तहत पुरानी सीरीज के वाहन पंजीयन को लेकर जारी किया गया था। पुष्पेंद्र सिंह को न्याय दिलाने की मांग। मथुरा दास माथुर अस्पताल में इलाज के दौरान पुष्पेंद्र सिंह सिसोदिया मौत हो गई थी। इस मामले में निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल के ICU में कथित लापरवाही की निष्पक्ष जाँच कराने और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गयी।
भीलवाड़ा में अवैध फैक्ट्री पर छापा, एक गिरफ्तार। भीलवाड़ा जिले में अवैध खनन, परिवहन और गार्नेट के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कोटली थाना क्षेत्र के सांगरिया खेड़ा गांव में अवैध गार्नेट फैक्ट्री पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मशीनें और वाहन जब्त किए, जबकि एक युवक को हिरासत में लिया गया। मामले में मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। RSOS का अक्टूबर से नवंबर 2025 का रिजल्ट जारी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल RSOS जयपुर ने कक्षा 10 और कक्षा 12 की अक्टूबर से नवंबर 2025 सत्र स्ट्रीम 2 और सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का परिणाम शुक्रवार शाम घोषित कर दिया। परीक्षा में शामिल हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। विद्यार्थी अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर के माध्यम से देख सकते हैं। परिणाम जारी होते ही स्टूडेंट्स और अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। एकल पट्टा मामले में सरकार ने कहा, धारीवाल फिलहाल आरोपी नहीं। एकल पट्टा प्रकरण में हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल का नाम न तो FIR में था, न ही उन्हें चालान में आरोपी बनाया गया। ऐसे में हाई कोर्ट में दायर उनकी याचिका मेंटेनेबल, चलने योग्य नहीं है। नागौर में डंपर, JCB समेत 5 करोड़ की मशीनरी जब्त। नागौर जिले के खींवसर में अवैध खनन के खिलाफ DST डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। DST प्रभार मुंह के नेतृत्व में टीम ने प्रेमनगर के बायसा मंदिर के पास चल रहे अवैध खनन के ठिकानों पर छापेमारी की। नेशनल हाईवे से मात्र 200 मीटर और खींवसर पुलिस थाने से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर अवैध खनन किया जा रहा था। मौके पर खनन माफियाओं ने सरकारी भूमि के बड़े भाग को खोदकर खोखला कर दिया था। जनगणना के लिए 2 दिन की ट्रेनिंग शुरू। वर्ष 2027 की जनगणना के लिए जालोर में 2 दिन की ट्रेनिंग शुक्रवार को शुरू हुई। राजस्थान सरकार के निर्देश के अनुसार प्रमुख जनगणना अधिकारी जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे की अध्यक्षता में सामतीपुरा रोड पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में शिविर शुरू हुआ। जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप जिला स्तरीय है। उदयपुर में नगर निगम ने 4 संपत्तियां की सीज। उदयपुर में नगर निगम ने शुक्रवार को सख्त तेवर दिखाते हुए शहर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की। निगम टीम ने उन व्यावसायिक संपत्तियों को सीज कर दिया है जिन पर लंबे समय से नगरीय विकास कर UD टैक्स बकाया चल रहा था। झुंझुनू में DTO ने जब्त किए 17 डंपर। झुंझुनू में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ जिला परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। जिला परिवहन अधिकारी DTO मोनू सिंह मीणा के नेतृत्व में विभाग ने विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से चल रहे 17 डंपर जब्त किए, साथ ही 5 लाख का जुर्माना वसूला। DTO ने कहा कि नियमों की अनदेखी की तो वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई से जिले के वाहन माफियाओं और नियम तोड़ने वाले चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जालोर में जज ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संचालित मोबाइल वैन शुक्रवार को जालोर पहुंची। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज कमल छंगानी सहित अन्य अधिकारियों ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया। वैन के जरिए गाँवों में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा के काफिले का एक्सीडेंट। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा शनिवार सुबह एक बड़े सड़क हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। घटना झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी घाट के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार अनियंत्रित गाड़ी डिप्टी CM के सुरक्षा काफिले में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि काफिले की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन सुरक्षा घेरे और ईश्वर की कृपा से उप मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित है। राजस्थान में RTE की नई गाइडलाइन। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में पहली बार नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक यानी 4 क्लासों में राइट टू एजुकेशन RTE के तहत एडमिशन हो पाएगा। इसके लिए 20 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, जबकि 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस बार नर्सरी से पहली क्लास तक यानी कुल 4 क्लास में RTE से
फ्री एडमिशन दिया जाएगा। राजस्थान के इस शहर में 4 प्रमुख सड़क मार्ग होंगे। चौड़े शहरवासियों को जाम से राहत दिलाने के लिए शहरी सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। शहर के 4 मार्ग की जोनल प्लान के हिसाब से चौड़ाई बढ़ाने के लिए नगर परिषद ने अधिसूचना जारी कर दी है। आमजन से 7 दिन में आपत्ति मांगी है। इसके बाद नगर परिषद की ओर से शहर की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू होगा। इससे पहले सीकर नगर परिषद की राधा किशनपुरा व मोचीवाड़ा क्षेत्र की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की कवायद शुरू की थी। इससे शहरवासियों की राहें सुगम होने पर नगर परिषद ने दूसरे क्षेत्रों की कवायद की है। राजस्थान में यहाँ पंचायत चुनाव से पहले बड़ा विवाद। पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान के बाड़मेर जिले की धनाऊ पंचायत समिति में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नवसृजित ग्राम पंचायत सदराम की बेरी के 171 मतदाताओं के नाम कथित रूप से हटाकर उन्हें ग्राम पंचायत जानियों की बस्ती में जोड़ने का गंभीर आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने इस प्रक्रिया को अवैध बताते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जलदाय मंत्री को अपनों ने घेरा। जयपुर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शुक्रवार को जल जीवन मिशन जेजेएम में भ्रष्टाचार का मामला फिर गूंजा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जेजेएम कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार हुआ जांच में दोषी पाए गए 200 से अधिक अधिकारियों को 16 सीसी के तहत चार्जशीट दी गई है। एसीबी में भी मामले दर्ज कराए गए हैं। पूर्व और एसीएस स्तर तक कार्रवाई की गई है। हालांकि मंत्री ने नाम नहीं बोले तो सदन में कुछ देर शोर शराबा भी हुआ। विधानसभा अध्यक्ष बोले नाम नहीं लिए जाते, पद बता दिए। तस्कर भूटाराम एनकाउंटर शव के पोस्टमार्टम के लिए परिजन राजी। तस्कर भूटाराम उर्फ भुट्टो के एनकाउंटर मामले में परिजन और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। 2 दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में तस्कर की मौत हो गई थी। इसके बाद से ही परिजनों का आक्रोश नजर आ रहा था। प्रशासनिक स्तर पर लंबी बातचीत के बाद सहमति बन गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सांधू की निगरानी में पोस्टमार्टम किया जाएगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भीलवाड़ा पहुंचे। कांग्रेस के CWC सदस्य दिग्विजय सिंह भीलवाड़ा पहुंचे। यहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। दिग्विजय सिंह महिला आश्रम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भीलवाड़ा में बजरी माफिया के अड्डे पर छापा। भीलवाड़ा में सुबह होते ही खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। बजरी माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए DST टीम ने कोटड़ी उपखंड के सांकरिया खेड़ा गांव में छापा मारा। इस दौरान 3 सेपरेटर मशीन, 5 ट्रैक्टर और एक JCB जब्त की है। पुलिस की सूचना पर माइनिंग विभाग की टीम भी जांच के लिए पहुंच रही है। लोकसभा अध्यक्ष 6 दिन कोटा दौरे पर स्पीकर ओम बिरला कोटा पहुंचे हैं। कोटा प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कनवास में प्रस्तावित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के शिलान्यास और 132 KVGSS के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। रविवार को महाशिवरात्रि के मौके पर बिरला संसदीय क्षेत्र में आयोजित विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। RPS अधिकारी के लिए गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दी जान से मारने की धमकी। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए बीकानेर के एक पीड़ित परिवार को तत्काल और प्रभावी पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने का कड़ा आदेश दिया है। मामला राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी संजय बोथरा और कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा से जुड़ी धमकियों से भरा है, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक से बहस करने वाले तहसीलदार को नोटिस। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा के साथ तहसीलदार गजानंद मीणा की बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बैरवा ने कांग्रेस विधायकों के साथ विधानसभा स्पीकर को तहसीलदार दौसा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। स्पीकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नोटिस मंजूर कर लिया है। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल्स में खत्म होगी सर्जरी की वेटिंग। राजस्थान सरकार ने बजट में बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी हॉस्पिटल्स में 24 घंटे ऑपरेशन होंगे। रात में ऑपरेशन की सुविधा शुरू होने से वेटिंग लिस्ट में कमी का दावा किया जा रहा है। प्रोत्साहित करने के लिए ड्यूटी टाइम के बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स को सरकार इंसेंटिव भी देगी। बेसिक स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए प्रदेश के 6 बड़े अस्पतालों में 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। महाशिवरात्रि पर डूंगरपुर के मंदिरों में विशेष तैयारियां। भगवान शिव की
आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। शिव मंदिरों में तैयारियां चल रही हैं। जिले के प्रमुख देव सोमनाथ शिवालय और भुवनेश्वर महादेव मंदिरों में सुबह 4 बजे से दर्शन शुरू हो जाएंगे। दोनों ही जगहों पर दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ रहेगी। भगवान शिव को फूलों की आंगी से सजाया जाएगा। कई जगहों पर मेले भरेंगे, जहां लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद मेले का लुत्फ उठाएंगे। 12 में ग्रामीण रूटों पर रोडवेज बसें चलेंगी। 12 के ग्रामीण रूटों पर जल्द ही रोडवेज बस सेवा शुरू होगी। 12 डिपो ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में जिला मुख्यालय से 2 रूटों पर बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे जिले के करीब 25 गांवों को रोडवेज बस सुविधा का लाभ मिलेगा। रोडवेज ने कुछ समय पहले 8 रूट चिन्हित कर स्वीकृति के लिए भेजे थे, जिनमें से अब 2 रूट पर बस संचालन की अनुमति मिली है। इन रूटों में 12 से पाटुंदा और 12 से नाहरगढ़ के बीच बसें चलेंगी। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टरों को रोक किया प्रदर्शन। भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन और इसके परिवहन को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने गांव से निकल रहे 6 से ज्यादा अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टरों को आधे घंटे तक रोके रखा और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना के बाद भी पुलिस टीम 1 घंटे तक नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अवैध खनन नहीं रोका गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। मामला जिले के भादू गाँव का है। ग्रामीणों का कहना था कि गाँव में लंबे समय से अवैध बजरी खनन जारी है, जिससे हादसों का खतना बना हुआ है। नर्सिंग कॉलेजों की एनओसी पर 45 दिन पहले लेना होगा निर्णय। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेजों और सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर एक रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की डिवीजन बेंच ने जजमेंट दिया कि राज्य सरकार को नर्सिंग कॉलेजों की अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी के आवेदनों पर काउंसलिंग शुरू होने से कम 45 दिन पहले निर्णय लेना होगा। खेतों में बिजली लाइनों का विरोध करने पर गिरफ्तारी। बाड़मेर, बालोतरा और जालोर इलाके में सोलर परियोजना और पावर ग्रिड कंपनी काम कर रही है। किसानों के खेतों से 400 केवी और 765 केवी हाई टेंशन लाइन बिछाई जा रही है। किसानों को बिना सूचना और पुलिस बल से काम चल रहा है। विरोध करने पर किसानों की गिरफ्तारी घटनाएं भी हुई है। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने राजस्थान विधानसभा में नियम 295 के तहत यह मुद्दा उठाया। विधायक ने कहा, किसानों को मुआवजे के लिए राज्य स्तर पर एक समान, पारदर्शी एवं न्याय संगत मुआवजा नीति बनाई जाए। ओरण और पहाड़ियों में अवैध खनन। बाड़मेर जिले में अवैध खनन इस कदर हो रहा है कि अब सरकारी आरोन और पहाड़ियां सुरक्षित नहीं रही हैं। खनन विभाग ने लीज दे रखी है, लेकिन लीज की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा है। इस संबंध में लोगों ने खनन विभाग से शिकायत भी की, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खनन विभाग ने बाड़मेर और बालोतरा जिलों में पिछले 1 वर्ष में 252 मुकदमे दर्ज किए हैं, फिर भी अवैध खनन रुक नहीं रहा है। प्रतापगढ़ में 4 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए। प्रतापगढ़ जिले में 4 बाल श्रमिकों को मजदूरी से मुक्त कराया गया है। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया और जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देश पर गठित एक टीम ने की। धरियावत थाने में ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोटा में ऑटोमेटिक होगी इंजन की सफाई। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने रेलवे आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। देश का पहला स्वचालित लोको धुलाई प्लांट कोटा मंडल के टीकेडी विद्युत लोको शेड में स्थापित किया गया है। इस अत्याधुनिक प्लांट का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें 2 विद्युत इंजनों की धुलाई कर कार्य क्षमता परखी गई। प्लांट का विधिवत कमीशनिंग कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। आमेर में अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की कार्रवाई पर मचा बवाल। जयपुर नगर निगम दस्ता शुक्रवार को आमेर क्षेत्र में कार्रवाई के लिए पहुंचा तो वहां स्थानीय व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। इसमें वे लोग शामिल थे जो सड़क और फुटपाथ पर व्यापार कर रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि 2 महिला होमगार्ड ने एक कैफे संचालक महिला को दबोच लिया और स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद उसे छोड़ा। इसके बाद पुलिस थाने ले गई। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।